पाकिस्तान का खौफ सामने आने के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना बोले। उन्होंने सेना का मजाक उड़ाया था, वीरता पर सवाल उठाए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश में कांग्रेस की राजनीति को खारिज किया। अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान के डर पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ बोले, पड़ोसी देश को पता था अंजाम क्या होगा। अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तान का सच सामने आया। भारत के हमले का डर खुद विदेश मंत्री ने दी थी पाकिस्तानी नेताओं को जानकारी। पाक असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सदिक ने असेंबली में कहा, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जताया भरोसा, 2024 तक भारत के $5 खरब वाला अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू का किया जिक्र। ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन को लेकर प्रधानमंत्री बोले, हमारी कोशिश किसी की जगह लेने नहीं बल्कि खुद नए अवसर पैदा करने की रहेगी। कोरोना वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री, जब भी वैक्सीन आएगी सभी को मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस बोली, देश का हाल बुरा, बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग धंधे ठप। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, चुनावी सभा के लिए मोतिहारी आते समय हादसा। मुंगेर की घटना को लेकर चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा महिषासुर सरकार के इशारे पर चली गोली। चिराग ने ट्वीट कर कहा, 10 तारीख को मां दुर्गा के भक्त करेंगे इस महिषासुर व्यवस्था का वध। नीतीश को जनरल डायर भी बताया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई। प्रधानमंत्री मोदी के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव बोले, उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भुखमरी पर बोलना चाहिए था। आरजेडी ने बिहार की वर्तमान हालात को बताया चिंताजनक, कहा नीतीश बाबू दिशाविहीन, संकल्पहीन, शक्तिविहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। नीतीश को जनरल डायर बताने वाले तेजस्वी के बयान पर बौखलाई जेडीयू का, नीतीश खलनायक नहीं महानायक है, बदजुबानी से बाज आए आरजेडी। खलनायक जैसे शब्द उनको मुबारक हो। बिहार की जनता राज्य का भविष्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही देख रही है। पटना में बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी पर किया वार, बोले इस बार बिहार का फैसला जंगल राज के युवराज को नहीं लेना है। आज फिर बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी सिवान के दरौंदा में करेंगे प्रचार, लालगंज, झंझारपुर और दरभंगा में भी रैली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले राज ठाकरे, बिजली बिल से जुड़े मसलों पर बातचीत। मायावती ने बीएसपी के बागी 7 विधायकों को किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में लिया फैसला। अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती, बोली गठबंधन के लिए 1995 का केस वापस लेना मेरी बड़ी भूल। हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने मांगी माफी, मंत्री ने वापस लिया मानहानि का केस। गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालय की दीवारों को एसपी के रंग में रंगे जाने पर समाजवादी पार्टी ने जताई नाराजगी। कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर और दिल्ली में 9 जगहों पर छापामारी। एनजीओ के जरिए फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर, उन एनजीओ को पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से आए पैसे। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की एनजीओ फला इंसानियत के जरिए भी फंडिंग का खुलासा, कई लोगों ने उन पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी, एनआईए करेगी पूछताछ। एनआईए सूत्रों का दावा, देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक कार्य और दूसरे सामाजिक कार्य के नाम पर फंड लेकर आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था इस्तेमाल। एनआईए की छापामारी में कई अहम कागजात और फोन बरामद होगी। फॉरेंसिक जांच, संदिग्ध एनजीओ पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज। निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी, तीसरा आरोपी अजरू भी गिरफ्तार, तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा। बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या के विरोध में धरने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का टेंट पुलिस ने जबरदस्त हटाया, खुले आसमान के नीचे कटी पूरी रात। बल्लभगढ़ में निकिता के घर पहुंचे पंडी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, परिजनों से मुलाकात की।
बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का दबाव, उस पर 2018 से होगी जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को किया खारिज, कहा बच्चों को नहीं दिए ऐसे संस्कार। कश्मीर से जुड़े नए भूमि कानून पर श्रीनगर में पीडीपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने कई पीडीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कार्रवाई पर उठाए सवाल। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, कुछ दिन पहले मारी गई थी गोली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया शहर बंद। दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जोधपुर में टला बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। चौबीस घंटे में सामने आया करीब 49,881 नए मामले, 80,40,000 के पार पहुंची कोरोना के मामलों की कुल तादाद। देश भर में पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस, 5,673 नए मामले, 40 लोगों ने गंवाई जान। राजधानी में कोरोना के तीसरी वेव पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, ट्रेन के लिए एक हफ्ता करना होगा इंतजार। गुरुग्राम की जेल में छापामारी, 5 मोबाइल फोन और सिम बरामद। हाथरस में खेत से ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। चेन्नई में मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगहों पर जलजमाव, लोगों की बढ़ी आफत। चेन्नई के कई हिस्सों में बिगड़े हालात, घरों में पानी भरने से लोग परेशान। 65 साल के मशहूर वकील हरीश साल्वे ने रचाई दूसरी शादी, लंदन के चर्च में समारोह का आयोजन।